जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर की जैसे कि नए साधक हैं, बहुत सारे नए साधक हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में नए हैं, जो अध्यात्म में अब जुड़े हैं। उनके मन में सवाल आता होगा कि ऐसा क्या करें जिससे कि जो भी समस्याएं हमने वीडियो के माध्यम से जानी है कि किस तरह से परिवार में जीवन में तकलीफें आती हैं और किस तरह से हमें उनसे निकलना चाहिए। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि किसी प्रकार की जो तंत्र क्रियाएं होती हैं या किसी प्रकार के दोष होते हैं ये हमारे जीवन में कोई असर ना करे और हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। इसका क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है सीधा साधा जिससे हमें कोई परेशानी ना हो? ये सिद्धियां क्या जरूरी है? क्या सिद्धि जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? साधना करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए? आखिर क्या करें? किस देवी देवता की साधना करें? किसकी सिद्धि करें? क्या बगैर इनके देवी देवताओं के पूजने के क्या जीवन में सफलता नहीं मिलेगी? तो आज उसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि किनकी पूजा आपके लिए जरूरी है, किनको पूजना चाहिए, किनको नहीं पूजना चाहिए। यही बताने के लिए आज आपको आए इस वीडियो के माध्यम से। एक बात ध्यान रखना, कोई भी समस्या आपके घर में हो, चाहे वो तंत्र क्रियाओं से संबंधित हो, चाहे वो भूत प्रेत की समस्या हो या फिर आपके घर में कोई किसी भी प्रकार की नकारात्मक कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से जीवन में रुकावट आ रही हो, अंततः पूरी दुनिया घूमने के बाद अंततः एक बात ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से जो इलाज होता है इन चीजों का, पूर्ण रूप से जो निराकरण होता है वो आपकी भक्ति से होता है, आपके तपोबल से होता है। दुनिया में एक बात ध्यान रखना कि छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं, जैसे नजर दोष होता है या छोटा मोटा कोई नकारात्मक प्रभाव जैसे कोई भूत प्रेत या किसी प्रकार की छोटी मोटी हवा आपको लग जाती है, तो इसका इलाज जो होता है दूसरे लोग कर सकते हैं। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, लेकिन हर परिवार में ये जो समस्याएं होती हैं ये काफी लंबे समय तक चलती हैं और किसी न किसी को बड़ी समस्या आ ही जाती है। जैसे किसी को प्रेत बाधा आ जाती परिवार में, आपको पता नहीं रहता किसी के शरीर में है, तो सभी के जीवन में थोड़ा बहुत उसका असर होता है और समस्याएं चलती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप कितनी बार लोगों के पास जाके अपना इलाज करवाएंगे, कितनी बार आप धन खर्च करेंगे, कितनी बार आप देवधामियों के चक्कर लगाएंगे। ये सारी समस्या आती है। जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कितनी बार? आपको क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि परमानेंट पूर्ण रूप से कोई ऐसा इलाज हो जाए कि आपके घर में सारी समस्याएं ना आए? तो देखिए, इसी का जो नाम है वो आध्यात्मिक मार्ग होता है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए। जिस परिवार में एक भी व्यक्ति अगर साधक हो जाता है, एक भी व्यक्ति अगर साधनाएं करने लगता है, उस परिवार के सभी सदस्यों की समस्याएं दूर होती हैं। ये बहुत बड़ा अटल सत्य है। अब साधना किसकी करें? सबसे पहली बात तो होती है कि हर व्यक्ति की कुल देवी होती है। याद रखना कि कुल देवी का सबसे पहले आप पे आशीर्वाद होता है। जिन लोगों के घर में कुल देवी की पूजा होती है, आ रही है पहले से और अभी हो रही है, उनके परिवार के ऊपर ये समझ लीजिए कि 50% जो ऐसे ही अनजानी या अनचाही जो प्रेत बाधा या हवा लगना जैसी चीजें आपके परिवार पे होती हैं वो नहीं होती है, क्योंकि कुल देवी आपकी सुरक्षा करती है। पितृ भी आपकी सुरक्षा करते हैं, कुल देवी भी आपकी सुरक्षा करती है। कुल देवता जिन लोग पूजते हैं उनके घर में कुल देवता भी सुरक्षा करते हैं। तो ये सबसे प्रथम देवी देवता होते हैं आपके परिवार के, जो आपकी सुरक्षा करते हैं। तो आपका अगर कुल देवी का मंदिर है या कुल देवी को आप घर में पूजते हैं, तो साल में भले ही उनकी आप एक बार पूजा करते हो, दशहरे पे या जब भी मुख्य रूप से अष्टमी पे आप पूजा करते हो, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुल देवी की आपको पूजा पाठ करना है। तो सबसे पहले देवी देवता वो होते हैं जो 50% आपकी समस्याओं को दूर रखते हैं। और अभी से नहीं, पुरातन समय से पहले से ही प्रथा चली आ रही है कि कुल देवी कुल देवता जो होते हैं सबसे पहले वही आपकी रक्षा करते हैं, तो उनका पूजन आपको करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप साधना करना चाहते हैं तो फिर आपको ये चुनना चाहिए कि आप किसको मानते हैं, आपका परिवार किसको मानता है सबसे ज्यादा, आपके परिवार में कौन से देवी या देवता को पूजा जाता है या उन्हीं को इष्ट माना जाता है, वो सबसे प्रमुख होता है। जैसे मान लीजिए कि शिव जी को आपके परिवार में पूजा जाता है पहले से, तो फिर शिव जी की ही भक्ति करना चाहिए और इतनी ज्यादा दृढ़, इतनी ज्यादा श्रद्धा के साथ करना चाहिए कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएं। जैसे कि कोई साधक है, उसने कहा कि हमारे परिवार में शिव जी को बहुत मानते हैं, मैं भी शिव जी को अपना इष्ट भगवान मानता हूं, तो फिर उन्हें शिव भगवान की इतनी ज्यादा साधना करना चाहिए, इतना ज्यादा जप, जब भी वो मंत्र जप करे तो भगवान शिव का करे, जब भी वो हवन करे तो भगवान शिव के लिए करे, जब भी वो दान पुण्य कुछ भी करता है तो भगवान शिव के लिए करे, जब भी वो कहीं तीर्थ यात्रा जाना चाहता है तो भगवान शिव के धामों पे जाए। तो अगर वो पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति करता है, व्रत उपवास रखता है, भगवान शिव के जब जब पढ़ते हैं तब तब करे वो, तो ऐसी स्थिति में फिर भगवान शिव जो होते हैं उनका
तत्व, या कह सकते हैं कि उनकी सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है और उसके बाद जीवन में उनको बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जो नहीं आती। भगवान शिव की ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, सिद्धि कह लीजिए या कह लीजिए कि आपकी भक्ति का एक अंश, आपकी भक्ति जो होती है वही भगवान शिव का रूप लेकर आपका मंत्र जब से जो ऊर्जा बनती है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है, प्रकृति ऊर्जा है, प्रकृति जो ऊर्जा है वही प्राण तत्व है, ये समझ लीजिए। तो आपकी जब आपकी भक्ति जो है भगवान शिव की जो आप कर रहे हैं वही भगवान शिव का रूप धारण करके भगवान शिव वो आपको ही लौटा देते हैं। भगवान शिव क्या करेंगे आपकी भक्ति का, वो आपकी भक्ति को आपके ही पास लौटा देते हैं, तपोबल के रूप में कह लीजिए, चाहे उसे सिद्धि के रूप में कह लीजिए आपका, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपकी जीवात्मा की शक्ति कह लीजिए, उसे आप जो भी चाहे वो कह लीजिए, लेकिन वही आपका मंत्र जब, वही आपकी भक्ति इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि फिर छोटे मोटे भूत प्रेतों की इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आपके घर के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई तकलीफ पहुंचा सके। आपका घर जो होता है वो अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तो जो भी इष्ट भगवान आपके होते हैं उनकी साधना भक्ति उनकी ही करना चाहिए। फिर आपको बार बार बदलना नहीं चाहिए कि आपने 6 महीने शिव जी की आपने साधना कर ली, फिर उसके बाद आप 6 महीने किसी अन्य देवी देवता की साधना करने लगे, ऐसा नहीं। एक आपको तो पता ही होगा ना कि आपके इष्ट भगवान कौन है, जिसको सबसे ज्यादा आपका मन मानता है, आपके परिवार में मानते हैं, उनकी ही साधना बार बार करना चाहिए। इससे भी आपकी जो समस्या होती है दूर हो जाती है। अब इसके बाद बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो साधना नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो आप अपने घर में आप किसी भी स्त्रोत को जागृत कीजिए। आप स्त्रोत को जागृत कर सकते हैं, जैसे कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, अपराजिता स्त्रोत है, शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत है, ये ऐसे बगलामुखी के स्त्रोत है, बगलामुखी स्त्रोत है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो सिद्ध हो जाएं तो अपने आप ये भी वही काम करती हैं जो एक देवी या देवता करता है। ये स्त्रोत जो होते हैं, हर स्त्रोत में संबंधित देवी देवता की जो सेविका या सेवक होते हैं, कह सकते हैं गण हो सकते हैं, उनके सेवक होते हैं, शक्तियां होती हैं, वो विद्यमान होती हैं। जब आप एक स्त्रोत को जागृत करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई संख्या नहीं होती, असंख्य मात्रा में देवी या देवता जो होते हैं उस स्त्रोत से संबंधित वो आपके घर में आके निवास करने लगते हैं और आपके घर की सभी समस्याएं जो है वो दूर करते हैं जब आप कोई भी स्त्रोत सिद्ध कर लेते हैं। इसके लिए आपको लगातार, मान लीजिए आपने बोला कि मैं 11,000 बार हनुमान चालीसा या फिर काली चालीसा या फिर दुर्गा चालीसा में 11,000 बार पढ़ूंगा, एक संकल्प लेते हैं, फिर आप प्रतिदिन कुछ कुछ उसकी मात्रा में पढ़ते जाते हैं। 11,000 बार जब आपका हो जाता है आप हवन कर लेते हैं, फिर आपका कुछ दिन का आप गैप देते हैं, फिर आप बैठ जाते हैं फिर से संकल्प लेके। तो ऐसा बार बार जब आप उस स्त्रोत को पढ़ने का 11,000 की संख्या में अगर बार बार करते हैं तो फिर वो सिद्ध हो जाता है। और जब वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है तो चारों ओर से वो आपकी रक्षा करता है, वो स्त्रोत जीवन भर रक्षा करता है आपकी, इतनी शक्ति उसमें होती है। तो ऐसे ही आप सात्विक स्त्रोतों को सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप अपने इष्ट भगवान की भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, तो अपने आप आपका जो मंत्र होता है उसको बार बार जपने से, उनकी भक्ति करने से सिद्धि आपके को प्राप्त हो जाती है जो आपकी सुरक्षा करती है और वो आपका ही जप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नकारात्मक चीज आपकी जो है सेवा करेगी, बल्कि आपका ही जप जो होता है वो भगवान का रूप लेके आपकी सहायता कर सकता है। भगवान की कृपा होती है जब आप किसी महाशक्ति का जप करते हैं, महाशक्ति की आप साधना करते हैं, तब की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी शक्तियों की बात नहीं कर रहे, महाशक्तियों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऐसी साधनाएं कर सकते हैं विशेष मनोकामना के लिए, वो मनोकामना पूर्ति के लिए होती है, उससे आप उनके सेवक नहीं बन जाते, वो आपके इष्ट भगवान नहीं बन जाते। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने वशीकरण के लिए कोई साधना की है, तो वो एक मनोकामना के को माध्यम रख के की है कि भाई मुझे वशीकरण की सिद्धि चाहिए, उस सिद्धि को लेकर उसने एक साधना की और वो सिद्धि उसे जब प्राप्त हो जाती है तो वो उस सिद्धि का गुलाम नहीं बनता, ना ही वो उसका सेवक है, ना ही वो उसका भक्त है। इष्ट भगवान उसके शिव हो सकते हैं, इष्ट भगवान महाकाली हो सकती है। एकमात्र मनोकामना पूर्ति के लिए या सिद्धि के लिए अगर आप कोई साधना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता। तो ऐसे ही जो अन्य जो छोटी साधनाएं करते हैं वो मनोकामना को आप आगे रख के कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इष्ट जो देवी या देवता होते हैं वो आपका एक प्रमुख एक ही होना चाहिए। अभी हमेशा आपको उसको ही प्रमुख मान के उनका जो है जप और साधना करना चाहिए, तो वो हमेशा आपकी सहायता करते हैं। तो ये चीजें अगर आप करेंगे जीवन में, अगर अपने परिवार में, अपने घर में ये माहौल बना के चलेंगे आप, तो कभी आपको समस्याएं जो हैं वो नहीं होगी और 90 से 99% आपकी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएगी, स्वतः दूर हो जाएगी। फिर उसके लिए आपको यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। अब सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर पे तांत्रिक प्रक्रियाएं क्रियाएं हो जाती हैं, भूत प्रेतों या चुड़ैल जैसी शक्तिशाली चीजों को उनके घर में प्रवेश करा दिया जाता है और फिर उनके साथ बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे माहौल बन जाता है, उनके घर की बहुत ही ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है, घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, पूरी वातावरण ही उनका खराब हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए अगर बात करें तो फिर उनको कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जिसने देवी देवताओं को सिद्ध किया हो। तो उसमें कोई दोष नहीं है, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, अपना इलाज कराइए
वो आवश्यक है, क्योंकि त्वरित उसमें आपको लाभ देना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाले ने अगर कोई शक्ति आपके घर में भेजी है तो वो आपको जान से मारने के लिए मारण प्रयोग किया है, क्या किया है आपको नहीं पता, इसलिए उस स्थिति में आपको अवश्य जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आप कितनी बार जाएंगे, आप बार बार जीवन में आप जीवन भर तो जा नहीं सकते कि आप हर महीने जाएं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो बार बार प्रयोग करता है, बार बार आपके ऊपर वो घातक प्रयोग करेगा, जो अगर कोई करता है तो। अगर नहीं करता कोई बात नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रयोग होते रहते हैं, तो ऐसे लोग बार बार कितनी बार कहाँ जाएंगे, बार बार तो नहीं जा सकते, बार बार धन खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा वो करते रहेंगे तो सामने वाला जानबूझ के करता भी इसीलिए कि भाई जाओ, तुम्हारा पैसा खर्च हो, तुम कहीं बैठक कराने जाओ, आप कहीं पे भी आप अपने को झड़वाने के लिए जाओ और उसके लिए आपके पैसे खर्च हो, तो वो परेशान करने के लिए बार बार भेजेगा, भले या बार बार ठीक हो जाए, वो बार बार भेजेगा और आपका पूरा जीवन जो है यहाँ वहां भागदौड़ करने में ही निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर क्या होता है, घर में कोई अच्छा माहौल है, उसी समय फिर शरीर में भूत प्रेतों की सवारी आ जाना, चिल्ला चोट करना या उल्टे काम हो जाना, मिर्गी के दौरे पड़ने लगना, मतलब जो चीज वास्तविकता में नहीं हो वो चीजें भी घर में होने लगती है। घर में पिछली 2 पीढ़ी में किसी को मिर्गी का दौरा नहीं हुआ, पर आपके घर में अचानक से होने लगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीजें प्रयोगों के द्वारा कर दी जाती हैं। घर में शादी है, शादी का माहौल है, शादी वाले दिन ही घर में किसी का घूमने लगना, तो ये चीजें फिर सामने वाला करता रहता है परेशान करने के लिए। तो इन चीजों से बचने के लिए, पूर्ण रूप से परमानेंट कहा जाए इन चीजों से बचने के लिए, तो आपको शक्ति चाहिए ऐसी जो आपकी खुद की सिद्ध की हुई हो, भक्ति ऐसी चाहिए कि आपकी खुद की सिद्ध की हुई हो। एक बात ध्यान रखना, जिन घरों में साधनाएं होती हैं, हवन होते हैं समय समय पे, ऐसे लोगों के घर में तांत्रिक जो प्रयोग होते हैं वो भी कर करके थक जाते हैं कि कितनी बार करें, इनके ऊपर तो असर ही नहीं होता। वो एक बार करेंगे, आप जिस दिन हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपकी जप करेंगे, वो उसी दिन क्रिया खत्म हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार करेंगे, अब वो रोज रोज तो कर नहीं सकते, उनको भी दिन देखना पड़ता है कि भाई किसी इस दिन कर सकते हैं योग मिला के, तो वो उस दिन एक समय निश्चित करके करेंगे। पर आप तो रोज ही जप करते हैं, आप तो रोज ही हवन करते हैं, या फिर आप हर सप्ताह में हवन करते हैं, तो सामने वाला प्रयोग कर करके थक जाएगा। कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना, वो कर करके थक जाएगा कि बार बार कहां से पैसे लाऊं, बार बार कैसे क्रिया करूं, सामग्री लाके क्रिया करूं, वो थक जाएगा बार बार आपके ऊपर प्रयोग करके। अगर आप लगातार पूजा पाठ जब आपके घर में होता है, हवन होता है, और वो आपके घर से वो तौबा कर लेगा कि इनके ऊपर मेरा असर नहीं होगा। ये होता है जब आप घर में भक्ति करते हैं। तो अब अगर 3-4 तांत्रिक मिलके अगर कोई बड़ा प्रयोग करना चाहे तो उसके लिए तो फिर आपको किसी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, या तो फिर कोई बड़ा सिद्ध पुरुष होना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब किसी एक तांत्रिक से कोई व्यक्ति नहीं संभलता तो फिर 3-4 तांत्रिक मिलके क्रिया करते हैं, और उसमें भी उनका संपर्क होना, यानी कि आपके घर में आने जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति शामिल होना जरूरी है। यूं ही दूर, अगर 1000 किलोमीटर दूर 4 तांत्रिक सोचे कि मिलकर और क्रिया करके किसी को नुकसान पहुंचाते तो नहीं पहुंचा सकते। संपर्क कहीं ना कहीं से होना चाहिए, तभी ये चीजें होती। अगर 3-4 तांत्रिक मिलकर अगर करना चाहेंगे तो फिर वो बड़ी बात हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जब ज्यादा संख्या में तांत्रिक मिल किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो कुछ महीनों में उसकी प्राण ले ही लेते हैं, ऐसा देखा गया है। और बचते सिर्फ वो हैं जिनके घर में कुलदेवी जो है उनकी बहुत सेवा भक्ति की जाती हो, तो वो बच जाते हैं, क्योंकि कुलदेवी भी शक्तिशाली होती है, वो प्रयोगों को नहीं होने देती है। जिनके घर में कोई कुल देवता या कोई देवी देवता पहले से किसी को सवारी आती हो और घर में उनका पूजन होता हो तो वो बचा लेते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर घर में कोई देवी देवता का साथ नहीं है और अगर कोई पीछे पड़ जाए तो फिर मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि हर घर में ऐसा होता है, ये गिने चुने लोगों में होता है। समझ लीजिए कि 1000 परिवारों में एक परिवार ऐसा होता है जिसके ऊपर मारण प्रयोग होता है, 1000 परिवारों में एक जिसके ऊपर मारण प्रयोग होता है, सबके ऊपर नहीं होता। वो तो किसी की बहुत बड़ी दुश्मनी हो, या फिर जैसा अभी देखा था कुछ समय की पहले की बात, एक व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग हुआ था और पता तो चल गया था कि उसके ऊपर ये प्रयोग हुआ है। जब उसकी मृत्यु हुई तो बाद में पता चला कि उनके परिवार के, बिल्कुल परिवार के ऐसे व्यक्ति, कहने में भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि किसने ऐसा प्रयोग करवाया, पर उनके ही बिल्कुल सगे परिवार के, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, ऐसे ही रिश्ते में उनके ऊपर घर के व्यक्ति नहीं करवा के और उनको समाप्त करवा दिया। तो वो प्रयोग किया उन्होंने, तकरीबन साल भर तक वो प्रयोग चला। मारण प्रयोग ऐसा नहीं है कि किसी ने किया और एक ही झटके में हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है। 1 साल लगा उनको, पहले उनको बीमारी जैसे हुई, बीमारी होने के बाद धीरे धीरे खाना पीना बंद किया और उसके बाद 1 साल में उनकी मृत्यु हुई। तो ये बात सबको पता थी कि कौन शामिल है, किसने किया, सब कुछ किया, लेकिन किसी के व्यक्तिगत मामले में कोई क्यों बोलेगा, नहीं बोल सकता। और कौन ऐसे लोगों से दुश्मनी लेगा जो इस तरह की क्रियाएं करते हो। तो उस क्रिया को करने में भी 3 से 4 तांत्रिक लगे थे जिन्होंने मिलकर ये काम कराया। बहुत ही गलत है जो लोग ऐसा करवाते हैं। एक बात ध्यान रखना, उनका जीवन, ये जीवन तो आप छोड़ दीजिए, पर मृत्यु के बाद का जो जीवन रहता है वो नीचे के लोगों का होता है, पाताल लोगों की तरफ उनकी गति होती है। राक्षस, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी
इस तरह के उनको जीवन मिलते हैं मरने के बाद, तो वो खुद का सत्यानाश करते हैं। थोड़ा सा जीवन में सुख भोगने के लिए, थोड़ा सा जीवन में आज़ादी पाने के लिए अगर कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को मरवा देता है तो उसका भी ये समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद का जो जीवन रहता है बहुत दर्दनाक होता है। और बहुत सारे लोगों को तो किसी जीवन में जीते जी भोगते हुए भी देखा है, ऐसा भी होता है। तो ये प्रयोग चलते रहते हैं जीवन में, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को अगर अपने घर में, बड़े प्रयोग तो सबके ऊपर होते नहीं है, पर छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं घर में उनको दूर करके आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो घर में किसी एक का साधक होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्रोत को जगाएं, ज्यादातर हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तम होता है वो स्रोत को सिद्ध करना, भगवान की जो अपने इष्ट भगवान है उनकी साधना करना, उनके मंत्र को जपना, या फिर किसी सात्विक देवी की साधना करके देवी को प्रसन्न करना, उनको सिद्ध कर लेना, जो कि साथ में रहे आपके, भले ही आपको दर्शन ना दे, चाहे आपसे बात ना करे, पर आपके साथ में रहे और जीवन में आपको सहायता करते रहे। लेकिन इष्ट भगवान आपके होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप शिव जी को माने, चाहे विष्णु जी को माने, चाहे कृष्ण जी को माने, आपके इष्ट भगवान होना जरूरी है। और उनके नाम का जप इतना ज्यादा कर लेना चाहिए, तपोबल इतना ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए कि आपको अपने स्वतः एक समझ लीजिए कि आपके इष्ट भगवान की सिद्धि ही मिल जाए, क्योंकि इष्ट भगवान ही आपको मोक्ष के मार्ग पे ले जाएंगे। और जीवन में ध्यान रखना कि आप कितनी भी गलतियां आपसे क्यों ना हो जाए, क्षमा मिलती है। अगर आप व्रत उपवास रख के, जैसे शिव जी के भगवान है वो सोमवार व्रत रखते हैं, सावन सोमवार रखते हैं, अगर उनके आप व्रत उपवास रख के क्षमा प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं अगर वो एकादशी व्रत रखते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो उनके वास्तव में उनके जो की गई गलतियां हैं, जो किए गए पाप है, उनकी क्षमा मिल जाती है, वास्तव में मिल जाती है, और आपको मोक्ष मिल सकता है। बहुत ये सत्यता है, इस बात पे आप संदेह मत करना। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में आपको भ्रमित कर देते हैं कि नहीं वो तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना उनको पड़ता है जो उससे निकलना नहीं चाहते, जो अपने पापों को नष्ट नहीं करना चाहते, उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जो पापों को नष्ट करना चाहते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं प्रभु से, वास्तव में उनको क्षमा मिल जाती है। जो भी उन्होंने पूर्व जन्मों में जो भी गलतियां की हो उनकी क्षमा मिल जाती है और आगे की यात्रा उनकी अच्छी होती है। तो इसीलिए जो भी नए साधक हैं जो चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें, जो बार बार किसी के पास जाने के बजाय हम क्या स्थायी रूप से हमारा खुद का घर में सुरक्षा हो सके, तो उसका कारण यही है कि आप भक्ति करें, किसी भी करें, भक्ति करें घर में, चाहे वो मंत्र सिद्ध करें, स्तोत्र सिद्ध करें, इष्ट भगवान की भक्ति करें या किसी अन्य देवियों की भक्ति करें, आप साधना करें, घर में माहौल ऐसा बनाए जो आध्यात्मिक हो, तो वास्तव में आपको नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले साधक नहीं थे तो उनके घर में समस्याएं चलती रहती थी, लेकिन आज जब से वो साधक बने हैं, भले उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, लेकिन क्योंकि बार बार उनके घर में साधनाएं होती रहती है, साधना चलती रहती है, उनके घर में आज किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा नहीं है। कोई भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव उनके घर में आज है ही नहीं। उनका घर बिल्कुल पवित्र है। उनके घर में आप जब प्रवेश करेंगे तो अपने आप आपको एक अच्छा सा माहौल, सात्विक सा माहौल उनके घर में लगता है। जैसे उनके घर में आप प्रवेश करते हैं तो हवन की खुशबू आती है, इतना ज्यादा पवित्र माहौल लगता है, उनके घर का वातावरण इतना पवित्र लगता है कि जो उनके घर में जाता है उनको अच्छा लगता है उनके घर में जाने में। तो ऐसा माहौल सभी के घर के बदल सकते हैं अपने घर में ही, सिद्धि करके, साधना करके, जप करके, भक्ति करके। बहुत आसान है, आप भी कीजिए, बहुत आसान है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा बार बार झड़वाने के लिए। और जो एक साल जो साधक साधना में बिता देते हैं, जिनको एक साल हो जाता है साधना के क्षेत्र में, अपने आप वो सुरक्षित उनके घर हो ही जाते हैं, फिर उनको आगे कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई प्रयास भी करता है उनके विरुद्ध सोचने का तो उनको पहले से पता चल जाता है, उनको पहले से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है। ये शक्ति होती है आपकी भक्ति की। जब आप भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तो अपने आप आभास आपको होने लगता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।